लड़के ने पीने वाले पानी की एक बोतल तांबे के एक पात्र में फेंक दी। अगले ही क्षण बिना कहीं से आए सैकड़ों पीने वाले पानी की बोतलें प्रकट हो गईं। लड़के को लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। उसने फिर इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट उस पात्र में डाल दिया और उसकी आंखों के सामने ही सैकड़ों इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट दिखाई देने लगे। उसी क्षण लड़के को समझ आ गया कि तांबे का वह पात्र एक खजाना है। अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए लड़के ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके एक सोने की ईंट खरीदी और उसे उस पात्र में डाल दिया। अगले ही पल उस पात्र में सैकड़ों सोने की ईंटें भर गईं। यह देखकर लड़का बेहद उत्साहित हो गया, क्योंकि ये सोने की ईंटें उसे ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए काफी थीं। लेकिन जल्द ही लड़के ने एक गंभीर समस्या देखी कि सभी सोने की ईंटों पर अंकित क्रमांक बिल्कुल एक जैसे थे। इसके बाद लड़के ने सोना पिघलाने की सामग्री मंगवाई और सारी ईंटों को पिघलाकर एक विशाल स्वर्ण पिंड बना दिया। फिर लड़के ने उस स्वर्ण पिंड को सोना खरीदने वाली एक महिला को बेच दिया। जब उस महिला ने इतना बड़ा स्वर्ण पिंड देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने इससे पहले इतना बड़ा सोने का टुकड़ा कभी नहीं देखा था। स्वर्ण पिंड बेचने के बाद लड़का भोग विलास में नहीं पड़ा, बल्कि उसने बहुत सारा पैसा खर्च करके एक सुरक्षित घर बनवाया। उसने सबसे महंगे सर्दियों के कपड़ों के 100 सेट और बेहतरीन खाद्य सामग्री भी खरीद ली। दरअसल लड़का पुनर्जन्म ले चुका था और उसे याद था कि कुछ ही दिनों में एक विनाशकारी शीतलहर आने वाली है। जब लड़का सारी खरीदारी पूरी करके मॉल से बाहर निकला तो बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी और जल्द ही वह सर्वनाश के बाद बचा हुआ एकमात्र जीवित व्यक्ति बनने वाला था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।